गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग घर की याद कविता को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि कवि अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने पिताजी को याद करते हुए क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी गीता पाठ करके 260 दंड बैठक किए होंगे, मुकदर उन्होंने घुमाया होगा, यानी उस अवस्था में भी वो मुकदर घुमाते हैं, दौड़ते हैं, किंतु मुझे याद करके उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चार भाई चार बहनें, मेरे कितने भाई बहन हैं? चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई क्या है? मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, और बहनें क्या है? प्यार हैं, उनके प्रेम से हम लोग शक्तिशाली हैं, हमें कर्मठ बनाते हैं। खेलते या खड़े होंगे, जब वे खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कौन नज़र पड़े होंगे? पिताजी के नज़रों में वे आए होंगे, चाहे वो खेलते हुए चाहे खड़े हुए, यानी किसी भी अवस्था में वो क्या होंगे? उनके नज़रों में आए होंगे, पिताजी की नज़रों में आए होंगे। उनकी दशा किसे भली भांति परिचित है? किसे भली भांति पता है? पिताजी को। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी को जिनको बुढ़ापे ने जरा भी छुआ नहीं है, जिन्हें देखकर बुढ़ापा दूर भागता है। क्यों? क्योंकि वह कर्मशील हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? जोश से भरे रहते हैं, व्यायाम करते हैं, जिंदगी को खुश होकर जीते हैं। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी को बुढ़ापा ने एक क्षण भी नहीं घेरा है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, मुझ पांचवे अभागे बेटे को याद करके क्या हुए होंगे? वे रो पड़े होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। उन हम पांच भाइयों में जो मेरे चार भाई हैं, क्या हैं? मैं सोने पर सुहागे के समान हूँ। अर्थात सोने पर सुहागे का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति पर दूसरों से बेहतर होना। तो मैं उन चारों में क्या हूँ? पांचों में क्या हूँ? पिताजी को सबसे प्रिय हूँ, पसंद हूँ, सोने पर सुहागे के समान हूँ। तो पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं भाग्यहीन, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा समझते हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे, प्यार में भरकर वे क्या कहते रहे हैं कि मेरा ये लड़का इन चारों में सोने पर सुहागे के समान है, यानी इन सब में बेहतर है। आज उनको उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ। तो उनके जो स्वर्ण बेटे हैं, जो चार स्वर्ण बेटे हैं, आज उन्हें तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर मैं जेल में बंधा बैठा हूँ, इसलिए वो क्या लग रहे होंगे? तुच्छ लग रहे होंगे। क्योंकि उनका सुहागे के समान, उनमें जिसे वो सबसे प्रिय थे, जिन्हें वो प्रेम करते थे, जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, आज यहाँ वो काल कोठरी में बैठा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों की जो भाषा है वह सरल, सहज और भावानुकूल है। इसमें हम लोग देखते हैं सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और हम लोग देखते हैं कि सहज और भावपूर्ण भाषा है। कवि यहाँ अपने पिता के संबंध में बता रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों में तुकों के सहारे कविता को रोचक बनाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं? भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास की छटा हमें देखने को मिलती है। तो आज के पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी का जो भाग है कविता का उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं घर की याद।